हेलो फ्रेंड्स, लगभग 3 साल हो गए हैं मैंने अभी तक मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं किया है और आज भी मेरे हेयर एकदम मेंटेन्ड है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद जो नए बाल आते हैं वो तो झड़ते ही हैं, इसके अलावा जो पहले के बाल थे वो भी झड़ जाते हैं। अगर ऐसा होता तो अब तक मैं गंजा हो चुका होता हूँ, लेकिन आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, जो पिछले 2-2.5 साल से मुझे अगर फॉलो करें तो आपको भी पता होगा कि पहले के मेरे कैसे थे और धीरे धीरे कैसे डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हुआ है। चलिए, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है तो एटलीस्ट गंजा तो हो जाता, उससे खाली तो होता, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अब कुछ लोग हैं जो रेगुलर मिनॉक्सिडिल लगा रहे थे, उनको अच्छा रिजल्ट मिला है और जैसे ही उन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया है उनके बाल वापस झड़ने लगे। कुछ लोग ऐसे भी है जो रेगुलर मिनॉक्सिडिल लगा रहे थे, उनको अच्छा रिजल्ट मिला और मिनॉक्सिडिल स्टॉप करने से पहले उन्होंने बालायाम, हेड स्टैंड और बाकी सब योगा स्टार्ट किए जो नेचुरल प्रोसेस है, फिर भी उनके बाल धीरे धीरे झड़ने लगे। अब आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आता है, क्या बालायाम, हेड स्टैंड, योगा जो भी है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, या फिर मिनॉक्सिडिल लाइफ टाइम तक लगाना पड़ेगा। अगर मिनॉक्सिडिल को छोड़ना है तो कैसे छोड़े, जैसे कि मैंने छोड़ा है। तो अगर ये सब आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए। हेलो, मेरा नाम है मृणाल विश्वास। स्वागत है आप सभी का जेन्युइन टिप्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अब तक आप जान चुके हैं कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए 4 सबसे मेन ज़रूरी पॉइंट्स है, जो कि है ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन और प्रॉपर रेस्ट। इन सबको अगर आप अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे और न्यू हेयर ग्रोथ होते रहेंगे। अब इन सब में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे जीने के लिए खाना ज़रूरी है डेली, वैसे ही हेयर को भी डेली न्यूट्रिशंस चाहिए, खाना चाहिए। जब तक हेयर को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलता रहेगा तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे और न्यूट्रिशंस पहुंचाने का काम ब्लड करता है। तो अब बात करते हैं मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल एक तरह का वैसोडाइलेटर है जो ब्लड वेसल को चौड़ा करने का काम करता है। तो जैसे ही आप स्कैल्प पर मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। मिनॉक्सिडिल का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन करना है, न्यूट्रिशन सप्लाई करने का नहीं। तो अब अगर आपको मिनॉक्सिडिल छोड़ना है तो आपको अल्टरनेट ब्लड सर्कुलेशन का ऑप्शन ढूंढना है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू रहे और हेयर को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलता रहे। अब इसके लिए आपके पास ऑप्शन है डर्मा रोलर, बालायाम, शीर्षासन, सर्वांगासन, कपालभाति जो कि इंटरनल ऑर्गन के लिए यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, डाइजेशन सही करता है। देन अनुलोम विलोम जो कि शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा आप डेली ऑनियन जूस लगा सकते हैं या फिर आप बढ़िया ऑनियन हेयर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। डेली 5-5 मिनट मसाज कीजिए और वीक में 2 बार आपको डर्मा रोलर यूज़ करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही आपने मिनॉक्सिडिल से रिजल्ट मिला और आपने तुरंत स्टॉप करके इन सबको अप्लाई किया। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके जो बाल है वो झड़ सकते हैं, क्योंकि जो मिनॉक्सिडिल है ये मेडिकल ट्रीटमेंट है और जो नेचुरल प्रोसेस है उनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट होते हैं तो प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी है। एक राइट टाइम आने पर उसको छोड़ना ज़रूरी है। जैसे कि एक पौधा है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे फैलने लगती है ताकि वो मजबूत हो, वो गिरे नहीं। अगर जड़ ना फैले तो वो पेड़ गिर जाएगा। इवन अगर ऊंची ऊंची इमारतें अगर बनाते तो उसके लिए जो पिलर्स है उसको भी ज़्यादा डीप करते हैं ताकि बिल्डिंग मजबूत रहे और वो जो पिलर्स है वो मजबूत रहे, वो गिरे नहीं। तो सिमिलरली हेयर रूट भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई करते हैं, बाल ग्रो होने लगते हैं और जो है हेयर से वो थिक होने लगते हैं, लेकिन हेयर रूट को भी फैलने में थोड़ा टाइम लगता है, स्ट्रांग होने में टाइम लगता है। तो प्रॉपर एडजस्टमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। वो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि कैसे आपको छोड़ना है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके कितने % बाल बचे हैं और कितने % बाल झड़े हैं, क्योंकि हर एक किसी के सिचुएशंस अलग है और उस हिसाब से मिनॉक्सिडिल का कोर्स होता है और ये सब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट आपको अच्छे से गाइड करेंगे। मैं एक जस्ट एग्जांपल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपके सर पे 80 to 90% बाल है, उस केस में आपको मिनॉक्सिडिल कम से कम 6 से 8 महीना यूज़ करना पड़ता है। और अगर आपके बाल 60 to 80% है तो लगभग आपको 8 से 12 महीने तक मिनॉक्सिडिल कंटिन्यूस यूज़ करना पड़ता है 2 टाइम, और साथ में डॉक्टर्स आपको हेयर मल्टीविटामिन टैबलेट देते हैं। अगर आपके बाल 60% से कम है तो लगभग 1.5 से 2 साल तक आपको कंटिन्यूस मिनॉक्सिडिल यूज़ करना पड़ता है और इसके साथ डॉक्टर्स आपको अदर प्रिस्क्रिप्शंस भी देते हैं और हेयर मल्टीविटामिन भी देते हैं ताकि बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलता रहे। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या सिचुएशन है। अब अगर मान के चलिए आपका 60 to 80% के बीच में हेयर्स हैं और 8 to 12 मंथ आपको कंटिन्यूस मिनॉक्सिडिल यूज़ करना पड़ेगा। तो आप जब रेगुलर यूज़ कर रहे हैं और प्रॉपर मल्टीविटामिन टैबलेट्स सब ले रहे हैं, आपको रिजल्ट अच्छा भी मिला है,
तो उसके बाद आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत नहीं छोड़ना है। जैसे ही आपको लग रहा है कि हेयर रिजल्ट आपको प्रॉपर मिल गया है और बाल अच्छे खासे हो गए, उसके बाद आपको तुरंत ना छोड़कर आपको 2-4 महीना और एक्सटेंड करना पड़ेगा मिनॉक्सिडिल, ताकि हेयर रूट मजबूत हो जाए। और उन 2 से 4 महीने के बीच आपको नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा और इस जो मिनॉक्सिडिल उसको स्टेप बाय स्टेप छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप जहाँ पर 2 टाइम मिनॉक्सिडिल लगाते हैं उसके जगह आपको 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूस 2 टाइम के बदले एक टाइम लगाना पड़ेगा। और एक टाइम जो है आप ऑनियन जूस अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो इफेक्टिव ऑनियन हेयर ऑयल है वो लगा सकते हैं। डेली 2 टाइम आपको बालायम करना है 5 से 10-10 मिनट करके। इसके साथ साथ आपको हेड स्टैंड, अगर हेड स्टैंड नहीं होता है तो आप सर्वांगासन स्टार्ट कर दीजिए 3-3 मिनट करके, और अनुलोम विलोम कपालभाति आप 5-5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। जब हैबिट हो जाए तो 10-10 मिनट करके आप रेगुलर कीजिए। वीक में आपको 2 बार डर्मा रोलर यूज़ करना है, 2 से 3 मिनट आपको हल्के हाथों से रोल करना है। तो ये आपको आदत में लाना है, ठीक है, जिससे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे। 15-20 दिन के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, जो मिनॉक्सिडिल है जहाँ पर आप दिन में 1 बार लगा रहे हैं उसके बदले आप 2 दिन में 1 बार लगाना स्टार्ट कीजिए, और इसको भी फिर आप अगले 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू रखिए। और मीनवाइल आप बालायम, हेड स्टैंड, ऑनियन जूस, डर्मा रोलर जो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। यानी कि 2 टाइम आपको बालायम करना है, देन 1 टाइम आप सर्वांगासन कर लीजिए। अगर हेड स्टैंड नहीं होता है आप 1 टाइम आप ये अनुलोम विलोम कपालभाति कीजिए, ताकि जो इंटरनल जो आपका डाइजेशन है वो सही रहे, ऑक्सीजन लेवल सब कुछ सही रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन रहे। और आप ऑनियन जूस लगा सकते हैं। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप बढ़िया जो इफेक्टिव हेयर ऑनियन ऑयल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब 15-20 दिन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट डे इसके जगह वीक में 2 बार मिनॉक्सिडिल लगाइए। ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आपको छोड़ना है, ताकि हेयर रूट मजबूत रहे और उससे आप नेचुरल प्रोसेस में धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको मिनॉक्सिडिल के अलावा हेयर मल्टीविटामिन को भी छोड़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मल्टीविटामिन टैबलेट इसलिए देते हैं, हो सकता है कि अब डाइट अच्छा ले रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्ली आप उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स सही से हेयर रूट तक नहीं पहुंच रहा। इसलिए डॉक्टर्स आपको मिनॉक्सिडिल के साथ हेयर मल्टीविटामिन टैबलेट्स रिकमेंड करते हैं। तो जो भी हो, मिनॉक्सिडिल यूज़ करें तो डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको ज़रूर गाइडेंस लेना है, सलाह लेकर उनके प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपको चलना है। तो ये सब आप धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि जो आपका हेयर है ना वो फॉल नहीं होगा। मैंने ऐसे ही छोड़ा था, मैंने कंटिन्यूस 8 से 10 महीना मिनॉक्सिडिल यूज़ किया, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने बालायम ये सब स्टार्ट किया। और जो मिनॉक्सिडिल जहाँ 2 टाइम लगा रहा था वहाँ पर 1 टाइम लगाना स्टार्ट किया, और उसके बाद धीरे धीरे अल्टरनेट डेज पे लगाना स्टार्ट किया, और फिर हफ्ते में 2 बार ऐसे करके मैंने छोड़ा। और साथ में जो योगा इस पर अच्छे से फोकस किया, फूड्स पर अच्छे से फोकस किया, तो आज मेरे हेयर मेंटेन्ड है। तो यही प्रोसीजर होता है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है। आपको कैसे भी हो लाइफ टाइम तक यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रखना है, ताकि न्यूट्रिशंस पहुँचता रहे। और सेकेंडली आपको न्यूट्रिशंस प्रॉपर लेना है। समर सीज़न अभी आ रहा है, इसलिए प्लीज़ पानी पर ध्यान दीजिए, रेगुलर पानी पीजिए, और ओवर ईटिंग ना हो शरीर, इसलिए आप दही भी रेगुलर लंच में ले सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर है। कुछ भी डाउट हो आप यहाँ पर कमेंट कीजिए। आपको ज़्यादा डिटेलिंग पर्सनल में कमेंट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही जेन्युइन टिप्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।